दोस्तों, आपने झंडीधार शब्द आपने अपने पेरेंट्स से, अपने अम्मा बुबू से, अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। पहाड़ों में हर जगह झंडीधार है। तो ये क्या है? ये शब्द कैसे बना, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या होता है झंडीधार? ये जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि जो मेन रूट थे, मेन जो पैदल मार्ग थे उस समय के, वो व्यावसायिक मार्ग भी थे, धार्मिक रूट भी थे, और आम पब्लिक के लिए जो काफिला बनाकर चलते थे उन रूटों से होते हुए ही जाते थे। तो इन रूट्स के पास में कि जो हर इलाके में कुछ ऊंची पहाड़ियों को ये लोग सेलेक्ट करते थे, जिसको वो व्यू पॉइंट के रूप में यूज करते थे। और इनका फोकस होता था कि वो सारे के सारे व्यू पॉइंट्स इनकी जो अल्मोड़ा या नैनीताल के पास जो इनकी रीच थी, आसान रीच थी, स्पेशली नैनीताल की ऊंचाई वाली जगहों से, जैसे चाइना पीक है, तो वहां से वायनाकुलर से ये लोग जब चारों तरफ देखते थे और हर टॉप में जब इनके झंडे, ब्रिटिशर्स के झंडे सुरक्षित दिखते थे इनको, तो एश्योरेंस ही होती थी कि अभी बगावत नहीं हुई है और सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है, शांति व्यवस्था है। तो और हर टॉप में, सारे पीक्स में नहीं, कुछ सेलेक्टेड पीक्स के ऊपर होते थे। और तो ये है झंडीदार की कहानी। और झंडीदार अक्सर झंडा दिखाई देता था, तो हमारे लोगों ने उसको झंडा दिखने से झंडी और धार का मतलब टॉप हो गया ऐसे, तो झंडी धार ऐसे इसका नाम ही पड़ गया फिर। और हर कुमाऊं में, गढ़वाल में, हिमाचल में, पहाड़ी इलाकों पे, हर जगह पे इस तरह के झंडीदार होते हैं। तो आज हम आपको एक झंडीदार दिखा रहे हैं जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में चौकुड़ी के पास में है। और उसकी जो नीचे का जो बेसमेंट है, वो आप देख सकते हैं कि उस समय का बना हुआ जो करीब 12 बाई 12 का एक प्लेटफॉर्म है। दीवार चीनी हुई है लगभग 3-4 फीट ऊंची, ऊंचाई पोर्शन पे। ये पत्थर की दीवार अभी भी है। उसको भरा करने के बाद में उसके ऊपर एक पोस्ट है 4 बाई 4 का। वो 4 फीट ऊंचा लगभग वो भी है। एक साइड से थोड़ा टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी भी सुरक्षित है। और इसके बीच में एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें झंडा तिरंगा आज की डेट में है, लेकिन उस टाइम पे आप इमेजिन करिए कि ये ब्रिटिशर्स का झंडा हुआ करता था। और तो ये है एक झंडीदार। तो आपके इलाकों में भी कई जगहों पे झंडीदार होगा। और ये जो झंडीदार है, इसके एक ओर को, इसकी जो उत्तर पश्चिम की ओर को जो ढलान है, उस ओर को जाके एक रूट जाता है जो नीचे बौगाड़ में एक पुराने पुल में जाता है, जो 1930 में बना हुआ था। और बड़ा ही पुराने तरीके से बना हुआ है। सीमेंट के मोटे मोटे स्लैब्स उसमें तख्तों के रूप में डाले गए हैं, और लोहे का पुल है। लेकिन उससे पहले वहां पे लकड़ी का पुल हुआ करता था, 1930 से पहले, जो कि टूट गया था। और उसके बाद ही ये बनाया गया है। तो वो जो पैदल मार्ग है, वो प्रेम नगर वाले रूट से होते हुए, ब्रॉडबैंड से होते हुए थल निकलता था। थल से होते हुए फिर वो मवानी के रास्ते, जो कि अभी रिसेंटली एक केव टनल मिली हुई है मैन मेड, तो वहाँ के रास्ते होते हुए डीडीहाट होते हुए एक रूट चौरासी की ओर गया। एक डीडीहाट से होते हुए आगे आपका धारचूला होते हुए जौलजीबी भी रास्ते में पड़ता था, ट्रेड सेंटर था वो भी। और होते हुए वो नेपाल के रास्ते फिर आगे तकलाकोट तक जाता था। अगर हम धार्मिक यात्रा के रूप में इसको देखें, यात्रियों के रूट के रूप में देखें, तो वो भी सेम रूट था। और तकलाकोट की जगह वो फिर आगे ब्यास वैली, दारमा वैली की ओर जाता था वो रूट। और इधर को अगर हम आए, यही तो उत्तर की ओर को है, अगर हम इधर की ओर को जाए, मुनस्यारी की रूट की ओर निकले, व्यापारिक तरीके से अगर हम इसको एंगल से देखें, तो ये रूट जाता था मुनस्यारी, जाता था और नाचनी से कटता था। ये रूट डायरेक्ट मुनस्यारी से नहीं था। यहाँ के यात्रियों के लिए मुनस्यारी नाचनी से करते हुए बांसबिगड़, कोटा, खड़ी होते हुए ये ऊपर निकलता था, कालामुनी होते हुए फिर इस तरह से मुनस्यारी, और फिर मिलम होते हुए आगे तिब्बत की ओर निकलता था। व्यापारिक एंगल से ये रूट था। तो इस रूट के ये किनारे पे और टॉप पे 360 डिग्री का व्यू, यहाँ से चारों तरफ ये नजर रखने के लिए इसी तरह के पॉइंट्स हर जगह पे होते हैं झंडीदार के। तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। आज इनको इस तरह के पॉइंट्स को हमने संरक्षित करना चाहिए और इसको टूरिज्म से ज़रूर रिलेट करना चाहिए। टूरिस्ट को इस तरह की चीज़ें दिखाना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके लिए एक टॉपिक भी होगा। और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टडी का मटेरियल है। और स्टूडेंट्स को इस तरह की चीज़ों पे विजिट ज़रूर कराना चाहिए। एजुकेशनल टूर्स जो शहरों की ओर जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी हम लोगों को दिखाना चाहिए। स्कूल्स को इंटरेस्ट रखना चाहिए इसमें, जहाँ एक और इसका संरक्षण होना होगा होगा और वहीं दूसरी तरफ हम इससे टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं। कांडे किरोली जो कि बेरनाग तहसील के अंदर आता है, एक गांव है। तो वहाँ के एक युवाओं का ग्रुप है जिसमें जितेंद्र वर्मा है, मोहित पंत है और भी कई सारे युवाओं का ग्रुप है। ये लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पहाड़ी पर तिरंगा झंडे को फहराने के साथ साथ तिरंगा झंडे का एक लड़ी बनाते हैं। मतलब इस तरह के लंबा सा, करीब आधा किलोमीटर लंबा, एक जिसमें असंख्य तिरंगाओं को पिरोया जाता है और इसको फिर लगाते हैं वहाँ पे बहुत ऊंचाई पर, झंडीदार पर। तो आप देख सकते हैं इसमें अपने निजी संसाधनों से ये लोग इस चीज़ को करते हैं और इस इलाके को डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने भी आगे आना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारा एक मिशन है कि हर गांव में टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। हर गांव के पास अपना एक यूएसपी होता है, कुछ न कुछ। किसी के पास वाटरफॉल होगा, कहीं पे वाटर बॉडीज होंगी, कहीं पे कोई नदी होगा, कहीं पे केव्स होंगी, कहीं पे कुछ ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक चीज़ें होंगी। और किसी गांव में बहुत अच्छी खेती हो रही है तो किसी गांव के घर, ट्रेडिशनल घर बहुत अच्छे होंगे, कहीं से हिमालय भी होगा, तो कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। तो हमें इस तरह की सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इसको प्रिजर्व करते हुए, इसकी हिस्ट्री को जान के, इसको इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आज हम जो ये झंडीधार की स्टडी आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो इसको हमारा मकसद है कि इसको भी टूरिज्म से जोड़ा जाए और इसको सीधे सीधे बच्चों की एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री में तो पढ़ते हैं कि ब्रिटिश रूलिंग पे ये था, ये हुआ था, ये बिल्डिंग बनी थी और ऐसे। तो कुछ एविडेंसेस आज भी जिंदा हैं, क्यों ना उन जिंदा एविडेंसेस को भी बच्चों को दिखाया जाए और उससे संबंधित हिस्ट्री को भी उनको प्रैक्टिकली स्पॉट पे जाके बताएंगे, तो वो बहुत एक लॉजिकल स्टडी भी हो जाएगी। और टूरिस्ट को भी इस तरह की चीज़ों को देखने और सुनने में बहुत आनंद आता है। और एक दिन का और पैकेज आपके साथ आपका टूरिस्ट एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा कर सकता है, क्योंकि ट्रैकिंग होता है इस तरह जगह पे जाने के लिए। और ट्रैकिंग में कैंपिंग भी यूज होगा, लोकल पोर्टर लगेंगे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा, लोकल गाइड यूज होगा। तो इस तरह से हम टूरिज्म बिजनेस इंडस्ट्री को डेवलप करने में इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक इस तरह की चीज़ों पर फोकस करिए और उसको एक्सप्लोर करिए और लोगों के सामने लाइए उस चीज़ को, टूरिज्म से रिलेट करिए उसको, ताकि हम माइग्रेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट बहुत अच्छा एक सिस्टम खड़ा कर सकें।